हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएचपी सीरीज में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद होपफुली आपने स्विच स्टेटमेंट को अपने रियल प्रोजेक्ट में, लाइव प्रोजेक्ट में यूज़ किया होगा और आपने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप्स के बारे में। लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएचपी का, और वो आपके जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे या जो भी आप एल्गोरिथम लिखोगे, उनमें आपको बहुत यूज़ आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप थोड़ा केयरली, थोड़ी ध्यान से इसको पढ़ें। लूप्स क्या होता है बेसिकली? लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। लूप में आप क्या करते हो, आपका कुछ कोड है, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड से उसको आप बार बार उसको रन करते हो। जब तक रन करते हो, जब तक कि वो कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती। इससे क्या होता है, इसको यूज करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं? इससे क्या होता है, ये जो भी यूजर है, जो भी डेवलपर है, उसका टाइम सेव होता है। उसके अलावा उसको बार बार वो कोड लिखना नहीं है। मतलब जो आपको, जो कोड आप लिखने वाले हो, वो लूप्स में बार बार रन होगा, तो आपको वो कोड बार बार लिखना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंडीशन, इफ एल्स कंडीशंस की बात करते हैं, आपने एक कंडीशंस लिखी, तो आपको बार बार उसको ट्राई करना है, तो आप बार बार उसको लिखोगे नहीं। एक के बाद एक लाइन आपको लिखना नहीं है, वो आपका लूप्स के थ्रू चलेगा। अब पीएचपी में कौन कौन से लूप्स होते हैं? तो पीएचपी में बेसिकली हम आज फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर लूप स्टेटमेंट्स क्या होती है? द फॉर स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम यू वांट टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता रहता है कि आप अपनी स्टेटमेंट को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 1 से 10 तक आपको काउंट करना है, तो आप कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करोगे? 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो आपको पता रहेगा कि आपको अपनी जो स्टेटमेंट है उसको कितने टाइम तक आपको एग्जीक्यूट करना है। जब भी आपको पता रहे कि आपको स्टेटमेंट कब से कब तक एग्जीक्यूट करना है, आप फॉर लूप का यूज करोगे। मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने क्या किया, अपना लूप स्टार्ट किया, और आपको पता है कि आपको स्टेटमेंट कितने टाइम तक रन करनी है। तो उसमें क्या होगा, आपका लूप स्टार्ट होगा, आपने नेक्स्ट टाइम ऑफ द सीक्वेंस पे आप गए, यहाँ से ये बार बार आपका लूप मतलब इटरेट हो रहा है। आपने सीक्वेंस डाला, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, वापस से ऊपर सीक्वेंस में गया, फिर से एग्जीक्यूट हुई स्टेटमेंट, फिर से ऊपर गया, जब तक कि वो जो कंडीशंस ट्रू नहीं होती तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद ये आपको रिटर्न में दे देगा। तो इस तरह से हम लूप का यूज करते हैं। मत मीन्स, आपको पता है आपका लूप 1 से लेके 10 तक चलने वाला है, तो आप 1 से लेके 10 तक चलाओगे। जब तक आपकी वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा। जैसे ही वैल्यू 10 हो जाएगी, वो आपको लूप से बाहर कर देगा। अब फॉर लूप को यूज करने का सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली, क्योंकि पीएचपी में हर चीज को लिखने का एक सिंटेक्स होता है। तो आप इस तरह से, फॉर लूप में सिंटेक्स होता है, इस तरह से आप लिख सकते हो। आपने फॉर से स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया अपनी वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यूज है, अपने कंडीशंस डाला कि मेरा जो कंडीशंस है, और आपने इंक्रीमेंट डाला कि आपको कितने का इंक्रीमेंट करना है, और आपको जो भी कोड लिखना है वो आपने एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से आप फॉर मतलब फॉर लूप आप लिख लेते हो, जो आप मैंने आपको बताया। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि फॉर लूप को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। जो पीएचपी का बेसिक हमारा स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टाइम है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा, मुझे प्रिंट करना है 1 to 10। 1 to 10, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इको 1 इको 2 इको 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। जो भी डेवलपर है उसको बार बार 1 से लेके 10 तक पूरी काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। तो ये राइट वे नहीं है, यहाँ पे आपका कोड डुप्लीकेट हो रही है। तो हम लूपिंग के थ्रू क्या करते हैं, मैंने फॉर लूप, जैसा आपको बताया, फॉर लूप मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे मुझे पता है मेरी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, $1, $i=1। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला, $i < <10, और मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया $i++। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इको किया, इको $i। के बाद मैं
ये किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, है ना, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हमारा 1 से लेके 10 तक हो गया। अभी हमको कुछ भी दोबारा नहीं लिखना पड़ा। आपने देखा, हमने सिर्फ एक लूप रिट्रेट किया। यहाँ पे मैंने डॉलर आई की वैल्यू 1 डाली, 1 से लेके मेरा लूप 10 तक चलेगा, और मैंने आई का इंक्रीमेंट कर दिया और मैं प्रिंट कराता गया। जैसे ही वैल्यू 10 हुई, इसने प्रिंट करना बंद कर दिया, क्योंकि ये लूप से बाहर हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो ये लूप को 20 तक रन करेगा। 20 तक रन करने के बाद ये लूप से बाहर कर देगा। दैट, यहाँ पे हम चाहें तो 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 से अगर हम चाहें 200 तक, 100 से स्टार्ट हुआ 200 तक। तो इस तरह से आप लूप का यूज करते हो। जब भी आपको पता रहेगा आपका इटरेशन कितने टाइम तक होने वाला है, तो आप हमेशा लूप का यूज करोगे और वहां पे कंडीशंस डालोगे कि मेरा लूप इतने से इतने तक चलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाह रहे हो कि मैं और थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने इनपुट्स दें, और आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।